हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका और आपके पर्सन का पैचअप होगा, हाँ या ना। राइट, हाँ, अगर आपका सेपरेशन हो चुका है, डिटैचमेंट में हो या फिर रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, तो उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे और ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इसी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपका पैचअप होगा अपने पर्सन के साथ, हाँ या ना। क्या आपका पैचअप होगा आपके पर्सन के साथ, हाँ या ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, टू ऑफ wands, last card, three of swords. Underneath the deck we do have the nine of swords. Underneath that we do have the devil. पैचअप आपका ज़रूर होगा अपने पर्सन के साथ, लेकिन वो लास्ट करेगा या नहीं ये मैटर करता है। पैचअप आपका होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। काफ़ी हद तक आपको अपनी इंटेंशन सेट करके जस्ट फॉरगेट करना होगा, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो। आपका मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स जो रहते हैं अपने पर्सन को लेकर, वो काफ़ी हद तक उस तरह के रहते हैं जहाँ पर आप उसका लैक फील करते हो। उसकी प्रेजेंस जो है ना होना आपको ज़्यादा नेगेटिव सोचने पे मजबूर करता है। आप हर दफ़ा वो चीज़ें सोचते हो जो आप के पास नहीं है। इस कनेक्शन के अंदर पर्सन से बात नहीं हो रही, सिचुएशन बुरी है, सिचुएशन में ये है वो है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, आपका फोकस उन चीज़ों के ऊपर है, जिसकी वजह से समहाउ आप जो चाहते हो अपने पर्सन के साथ वो अब तक आपको नहीं मिला। और आगे भी मुझे लग रहा है कि मुश्किल सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपने स्ट्रेस को जो है कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जब आप ये कंट्रोल कर पाओगे, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को ईजी लेना शुरू कर दोगे, अपने कनेक्शन को ईजी लेना शुरू कर दोगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करोगे अपने पर्सन के बारे में उसको सोच कर, तो ही जाकर आपकी सिचुएशन जो है अपने पर्सन के साथ बेहतर होने के चांसेस हैं। मुझे लगता है कि रिकन्सिलिएशन पैचअप आप लोगों का होगा, लेकिन वो कब होगा डिटर्मिन करेगा आप लोगों का ये फेज, जहाँ पर आप स्ट्रेस लेना ख़त्म करके बिलीव करना जो है वो शुरू करोगे इस कनेक्शन को लेकर। जहाँ पे आपका बिलीव स्टार्ट होगा वहाँ पे आपका रिकन्सिलिएशन जो है वो हो जाएगा। बिलीव जब होगा तो फियर नहीं होगा, और फियर जब होगा तो डेफिनेटली आपका रिकन्सिलिएशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हो नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर। आपकी ज़्यादातर सोच ये होती है कि क्या वर्कआउट नहीं किया, क्या वो आपको प्यार नहीं करते थे, क्या कनेक्शन इतना वीक था, क्या हर वो चीज़ जो नेगेटिव आपको फील करा है। शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो, शायद वो आपको कभी प्यार ही नहीं करते थे। इस तरह की काफ़ी सारी सोच मुझे लगता है कि आप मेजॉरिटी लोग जो है वो सोच रहे हो, जिसकी वजह से रिकन्सिलिएशन तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा, टाइम की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो समर मंथ्स हो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है आप लोगों के रिकन्सिलिएशन का, या फिर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 2 to 3 months आगे का टाइम जो होगा उसमें मुझे लगता है कि आपके रिकन्सिलिएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। जब आप गिव अप कर दोगे बेसिकली, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, इस पैचअप को लेकर, आप कुछ भी करो, कुछ भी ट्राई करो, कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो एक सबकॉन्शियस ब्लॉक है वो आपसे स्टार्ट होता है। जब तक आप खुद के ऊपर वर्क नहीं करोगे, आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे कनेक्शन को, मुझे लगता है आपको राइट ना, चाहे आप जितना मर्जी बैडली चाह रहे हो कि आपका पैचअप हो, आपको फिलहाल कनेक्शन को जो है अपने माइंड से हटा कर खुद के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। आप में से मेजॉरिटी लोग शायद ऐसे सोचते होंगे कि अगर आप फोकस हटा दोगे पर्सन के ऊपर से या कनेक्शन की रिकन्सिलिएशन के ऊपर से, तो ये होगा कैसे? बेसिकली होगा तभी जब ये आप अपना स्ट्रेस जो है वो ख़त्म कर दोगे। स्ट्रेस आपका ख़त्म नहीं हो रहा, जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचोगे, ऑब्सेस करोगे, उतना चीज़ें डिले होंगी। जितना आप इससे भूल सको, इस सब को भूल सको, उतनी जल्दी आपका रिकन्सिलिएशन होगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग जब गिव अप कर देंगे तब होगा, या फिर जब आप एक फेथ के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करोगे, ज़्यादा सोचोगे नहीं पर्सन के बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जब डिसाइड कर लें कि आप मूव ऑन कर रहे हो टू आर न्यू पर्सन, हो सकता है कि तब जाकर आपको रिकन्सिलिएशन अपने पर्सन के साथ मिले। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए जो एक एंडिंग है वो फ्रॉम विद इन, एक जो आपका
24/7 आपका ध्यान इसी चीज़ पे लगा रहता है, वो चीज़ ख़त्म होने की बहुत ज़रूरत है। जब वो हो जाएगी ख़त्म आपके एंड से, तब जाकर मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन की जो है वो चांसेस आप लोगों के बनते दिख रहे हैं। सो या मुझे लगता है कि रिकन्सिलिएशन होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि जब कनेक्शन की बात आती है तो आप नेगेटिव जो है वो ज़्यादा सोचते हो, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जो है वो हो नहीं पा रही। ऑब्सेसिव बिहेवियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में दिख रहे हैं। सो लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है राइट नाउ। क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए? क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए? You don't know how hard it was to let you go. मुझे लगता है कि आपका पर्सन भी आपको उस तरह से ही मिस कर रहा है जैसे आप उसको मिस करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए भी इट वॉज हार्ड टू लेट यू गो। हो सकता है आपने उससे कुछ डिमांड किया हो, और जब उसने आपको वो नहीं दे पाया तो आपने उससे खुद को पुल अवे कर लिया हो। आपका पर्सन इस सिचुएशन से हैप्पी नहीं था, ना ही है, लेकिन जो जो टाइम लैप्स है वो दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद फेवर में नहीं है कनेक्शन के, लेकिन अगर आप चाहो कि चीज़ें स्पीड अप हो, आपका कनेक्शन बेटर हो और चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़े, तो उसके लिए आपका स्ट्रेस लेना जो है वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ब्लॉक है इस कनेक्शन को लेकर। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। आपका पर्सन शायद एक्सप्रेसिव नहीं है और वो काफ़ी हद तक मैनेज कर पाता है अपने इमोशंस को हाइड करना। वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि अनइमोशनल है और फील नहीं करता, कुछ भी जो भी होता है वो होने देता है। जैसे आपको जाने दिया उसने, तो आपको लगता होगा कि अगर प्यार था तो वो जाने क्यों देता। तो बेसिकली दैट पर्सन डजंट वांट टू शो। बट येस, अगर आप चाहते हो कि इसमें आपका रिकन्सिलिएशन हो, पैचअप हो अपने पर्सन के साथ, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेशली वो लोग, बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए मैनिफेस्ट करना या फिर रिकन्सिलिएशन हासिल करना अपने पर्सन के साथ, जो लोग अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से डील कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया। आपको ये फील होना चाहिए कि ये उसका लॉस है, आपका लॉस नहीं है। आप इतने वर्दी हो कि आपको प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, वो सब मिले जो आप चाहते हो। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी ब्रेकअप से गुजरते हो तो आप हमेशा सोचते हो कि अदर पर्सन इज़, पता नहीं उसको ज़िंदगी में क्या मिलने वाला है उससे। जबकि इन एक्चुअलिटी अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो उस पूरे सिनेरियो में, तो बहुत जल्द आपकी रिकन्सिलिएशन हो भी जाती है और लास्ट भी करती है, आपका पर्सन आपको वैल्यू भी करता है। लेकिन मेजॉरिटी लोग चाहते ये हैं कि वैल्यू करे पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो अपने इनर सेल्फ टॉक जो होता है वो बहुत नेगेटिव होता है, जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे होते हो कि डेफिनेटली मेरे में कुछ गलत है जिसकी वजह से मेरे पर्सन ने मुझे चूज़ नहीं किया, या जिसकी वजह से उसने मुझे कमिट नहीं किया, या जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी नहीं हुई। मेरे में ही कुछ गलत होगा या मेरे में ही कुछ ऐसा है, और कहीं ना कहीं फिर आप उसको भी ब्लेम करते हो। इन एक्चुअलिटी द रीज़न बिहाइंड इज कि जो आपका जो इनर एक सेल्फ टॉक है उसको पहले पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, और वो पॉजिटिव सिर्फ तभी होगा जब आप अपने आप को वैल्यू करोगे, जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे। लेकिन जब आप सोच ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव से रहे होगे अपने आप को लेकर, और जो कनेक्शन में जो चीज़ें हुई हैं उन सबको लेकर, आपने फॉरगेट एंड फॉरगिव करना है, खुद को भी, पर्सन को भी। और फ्रॉम नाउ मोमेंट ऑनवर्ड्स आपने अपने आप को बताना है कि यू आर लवेबल और आपका पर्सन आपको प्यार करता है। आपको कुछ एफर्मेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर आप रिकन्सिलिएशन जल्दी चाहते हो। नेगेटिव सोच आपने बिल्कुल ख़त्म करनी है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि एफर्मेशंस यूज़ करने से भी आपको लैक ज़्यादा फील होगा, डोंट यूज़ एफर्मेशंस। इवन कहीं ना कहीं आपने, एफर्मेशंस उन लोगों के लिए होती हैं जो पॉजिटिव रह सकते हैं, सोच कर खुश होते हैं, जिनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है, जो कि फील कर पाते हैं कि जो वो वर्ड्स बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप एफर्मेशन बोलते हो या रिपीट करते हो, मंत्रास यूज़ करते हो, एंड देन माइंड में आपके आ जाकर फिर घूम फिर के वही नेगेटिव सेल्फ टॉक चलता है 24/7, जहाँ के आप एफर्मेशन शायद 1 घंटा, शायद ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करते हो, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। क्योंकि 24 आवर्स में से 1 आवर अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो, अफर्म कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली बहुत कम है एज़ कंपेयर टू जो 23 आवर्स आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो कि देखो अभी तक उसने मैसेज नहीं किया, एफर्मेशन तो मैंने यूज़ की। तो द थिंग इज़ कि 23 आवर्स जब आप अपने नेगेटिव थॉट को जो है वो स्ट्रांग रखोगे, डोमिनेंट रखोगे, तो वही आपको दिखेगा, जो पॉजिटिव है वो नहीं दिखेगा। तो यू हैव टू रिवर्स द रेशो देयर, जहाँ पे आप नेगेटिव, जहाँ पे जितना सोचते हो उसको आपने रिप्लेस करना है पॉजिटिव से, और जो
जो पॉजिटिव आप थोड़ा बहुत सोचते हो उसको आपने नेगेटिव से रिप्लेस करना है। कोशिश करो कि नेगेटिविटी एलिमिनेट हो जाए, बट यस स्टार्ट विद दैट। लास्ट कार्ड आपके पर्सन की तरफ से, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। राइट नाउ मुझे लगता है कि आपके पर्सन को शायद यही लगता है कि यही बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है कनेक्शन को ख़त्म कर दो, और यही आप दोनों के लिए इसमें ही भलाई है, क्योंकि चीज़ें जो है वो वर्कआउट नहीं हो रही। शायद आप इम्पेशेंट हो जाते हो, शायद आप डिमांडिंग हो जाते हो, शायद आपको वो कंफर्मेशन नहीं मिलती है जिसकी वजह से आप फियरफुल हो जाते हो। अगेन ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर है कि आपका पर्सन आपको छोड़ देगा। नाउ इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और आपको अपने प्यार पे, अपनी दुआओं पे यकीन होगा, तो आपको फियर नहीं होगा। टाइम शायद ज़्यादा लग जाए, वो आपको बिलीव होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने पर्सन के साथ ज़रूर होगे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों में जो एक एंडिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं आपका रोल ज़्यादा है, क्योंकि आपने अपने पर्सन को एक उस बेस पे, फियर बेस पे जो है वो कनेक्शन एंड किया, क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद चीज़ें वहाँ नहीं जा रही जहाँ पे जानी चाहिए। आपने लिव इन द मोमेंट किए बगैर फ्यूचर का सोचते हुए कनेक्शन एंड किया होगा मेजॉरिटी लोगों ने। सो ओरेकल कार्ड्स देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इन द गिवन सिचुएशन। क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना, उसके लिए ओरेकल गाइडेंस। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। पैचअप तो डेफिनेटली आपका होगा। आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, सोलफुल है, और बहुत ही एक एक ऐसा कनेक्शन है जो ख़त्म ना हो, उस तरह का जहाँ पर आप आ जाके घूम फिर के एक दूसरे के पास आओगे, और आपको हर दफ़ा इस इंसान के साथ ही ऐसा फील होता है जैसे कि आप इस इंसान को बहुत टाइम से जानते हो, या बहुत ही डीपर कनेक्शन है जो कि शायद आप किसी और के साथ फील नहीं करते। तो मुझे लगता है कि रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा, और होता आया है, हमेशा होता आया है। लेकिन चीज़ें लास्ट करेंगी या नहीं वो सबके लिए डिफरेंट रहता होगा, और हो सकता है मेजॉरिटी लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आ जाते हों और अगेन सेम इश्यूज़ पे फाइट होकर फिर से ब्रेकअप होता, और राइट नाउ हो सकता है आपका सेम साइकिल जो है वो चल रहा हो। लास्ट कार्ड देखते हैं, केमिस्ट्री। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप दोनों के दरमियान में मैग्नेटिक अट्रैक्शन डेफिनेटली है। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों को अपने कनेक्शन में जो है वो बेसिकली जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो सेक्सुअल से निकाल कर फिजिकली इमोशनली अट्रैक्शन पे भी अपने कनेक्शन को लेकर आने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से ओपनली जो है अपना सारे फियर्स डाउट्स है वो शेयर करो, ताकि उसके ऊपर वर्क कर सको, और ताकि एक दूसरे को एक कॉन्फिडेंस दे सको कि आप और वो एक दूसरे के हैं और एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे वो अभी आपसे प्रॉपर इंगेजमेंट नहीं कर रहे या प्रॉपर शादी का प्रॉमिस नहीं कर रहे, लेकिन आप दोनों को अंदर एक दूसरे को लेकर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्टीमेटली जब भी वो पर्सन चाहेगा शादी करना या कमिटमेंट देना तो वो आपको ही देगा। तो फियर जो है, जो राइट नाउ आप फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको कभी कभी लगता है कि पता नहीं शायद पर्सन वापस भी आएगा या नहीं, वो नीड्स टू गो। और वो उन्हीं लोगों को होगा जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिनके अंदर ये फियर है कि पता नहीं ये कभी होगा भी या नहीं होगा। और जब आपकी सोच ये है तो डेफिनेटली आपके लिए ये नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आपको खुद पे फेथ हो, खुद के प्यार पे फेथ हो। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जिनके साथ नहीं होता रिकन्सिलिएशन या पैचअप, वो वही लोग होते हैं जिनके फियर्स इतने डोमिनेंट होते हैं, और वो उन फियर्स को रिकग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, शायद उनकी किस्मत ही ख़राब है। इन एक्चुअलिटी आपका ये जो बोलना है वो ही बेसिकली रॉन्ग है। द राइट वे टू गो अबाउट योर लाइफ इज़ कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आप चाहते हो। अपने फियर्स को ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है, और कोशिश करो कि अपना फेथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। स्पेशली इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, पॉजिटिव रहना आई नो कि मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसमें से आपने खुद को कैसे निकालना है, आपने उसके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। पैचअप आपका होगा, लेकिन टाइम लगेगा। दूसरा, आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स कहे हो जो आपके लिए भुलाना मुश्किल हो राइट नाउ, जैसा कि कार्ड्स में भी आया था कि उसने शायद आपको कहा हो कि इट्स बेटर कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दो। और शायद आप जब भी सोचते होगे कुछ पॉजिटिव भी, तो आपके जहन में ये चीज़ क्लिक करती होगी कि पर्सन ने तो कहा था कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। इन दैट सिचुएशन टू आपकी एफर्मेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं। बट अगैन, अगर आप 24 आवर्स में से अगर आप 10 घंटे जाग रहे हो, उस 10 घंटे में से 9 घंटे नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। आप वही मैनिफेस्ट करोगे जो आप फियरफुल हो रहे हो, कि वो आपको प्यार नहीं करते, वो आपको चूज़ नहीं करते, वो आपको मैसेज नहीं करते, वो आपसे बात नहीं करते। 1 घंटा मिनिमम शायद आप लोग यूज़ कर रहे हो पॉजिटिव सोचने में,
और इसीलिए वो आपकी रियलिटी नहीं बन रही। और मुझे लगता है कि अभी भी जब हम ये रीडिंग कर भी रहे हैं, इसके बाद भी मेजॉरिटी लोगों के लिए रियलिटी नहीं बन सकेगी, क्योंकि आपका जो डोमिनेंट थॉट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। बट येस, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन इट तो वर्क ऑन इट, और अपने लाइफ में जो आप चेंजेस लाना चाहते हो वो ला सकोगे। लेट्स सी कि आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहा है, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है। कार्ड्स के हिसाब से अगर हम उनके मैसेजेस देखें तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी जो उनकी करंट एनर्जीज हैं उसमें मेरा ख्याल से तो वो इस सिचुएशन को उन्होंने लेट गो कर दिया है बेसिकली। बट यस, लेट्स सी कि आपको लेकर वो करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। क्या उनकी तरफ से कनेक्शन ख़त्म हो गया है, क्या वो इस तरह से सोच रहे हैं, या फिर उनको भी लग रहा है कि पैचअप के चांसेस हैं। अट्रैक्शन जो है आप दोनों के दरमियान में वो रियल है, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का पैचअप जो है वो ज़रूर होगा। आप उसकी तरफ आ जाओगे या वो आपकी तरफ आ जाएगा, लेकिन हाँ राइट ना अगर करंट सिचुएशन में देखें तो शायद वो एफर्ट डालने के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है आपका पर्सन, लेकिन उसके दिल में प्यार ज़रूर है। शायद वो कहेगा नहीं, शायद वो आपको हमेशा यही फील देता हो कि आप सेक्शुअली गुड एनफ हो, बट उससे ज़्यादा या उससे कम कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो स्लोली बट शोरली जो है इस सिचुएशन को वाइंड अप करना चाहेगा, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, और कनेक्शन को जो है रिवाइव करने की कोशिश करेगा और अपने प्यार का इजहार भी करेगा। राइट नाउ शायद वो रिजिड है टूवर्ड्स द होल सिचुएशन। लेट मी टेक वन कार्ड टू आस्क द क्वेश्चन कि क्या चीज़ आप दोनों के कनेक्शन को राइट नाउ ब्लॉक करिए। इवन दो कि हमारे जो आंसर आया था उसमें हमें काफ़ी हद तक रियलाइज़ हुआ कि आपका नेगेटिव सोचना जो है करंट सिचुएशन में वो, और फ्यूचर को लेके ज़्यादा वरिड होना, वो एक रीज़न है। बट लेट्स फाइंड आउट वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। देखते हैं कि क्या चीज़ आपके कनेक्शन को राइट नाउ ब्लॉक कर रही है। टू ऑफ कप्स, आपका ओपनली एक्सप्रेसिव ना होना एक दूसरे को लेकर, जहाँ पर आप दोनों एम्ब्रेस करोगे अपनी ट्रू फीलिंग्स और उसको वाटर दैट लव बेसिकली, दैट कनेक्शन, दैट बॉन्ड दैट यू हैव, जो कि आप शायद नहीं कर रहे हो। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने हर जो भी सिचुएशन है उसको लविंग पर्सपेक्टिव से जब देखना शुरू करोगे, फियरफुल पर्सपेक्टिव को हटाकर, तो आपकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आपका न्यू बिगिनिंग जो है वो अपने पर्सन के साथ वो जल्द हो जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। आपका जो स्ट्रेस है वो एक और रीज़न है, जो कि हमारे फर्स्ट वाले जो स्प्रेड था उसमें भी आया। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। आप कहीं ना कहीं आपका ये सोचना भी कनेक्शन में जो है वो एक ब्लॉक है, जहाँ पर आप ये सोचते हो कि शायद आपका पर्सन जो है वो आपको प्यार नहीं करता। इन एक्चुअलिटी दैट पर्सन डज लव यू। शायद वो कहता नहीं है आपका पर्सन लड़का है या लड़की, लेकिन येस उसके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपको लेकर। लेकिन आपकी जो नेगेटिव वो जो एक एस्पेक्ट है अपना, उसको चेंज करो। दूसरा, हर चीज़ को लविंग पर्सपेक्टिव से देखो। और तीसरा कि स्ट्रेस जो आप लेते हो रिकन्सिलिएशन को लेकर, पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, ओवरऑल दैट स्ट्रेस लेवल नीड्स टू गो डाउन। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।